सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल करियर फोकस। आज की आपकी क्लास है एमसीक्यूज पे। जैसे कि हमने पहले पिछली क्लास पे एमसीक्यूज किए थे इंटरनेट पे, आज के एमसीक्यूज आपके बेस्ड हैं किस पे? बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे। किस पे बेस्ड है? बेसिक्स और फंडामेंटल्स पे, ठीक है। क्लास को ध्यान से सुनना और ध्यान से लगाना। जिसको भी आंसर पता होगा वो आंसर कमेंट में करेगा, और जिसको नहीं पता होगा वो ध्यान से सुनेगा। बेसिकली हम करेंगे एमसीक्यूज आज भी एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। एक एमसीक्यूज में आपके 3 से 4 एमसीक्यूज निकल जाएंगे। ध्यान से सुनना और साथ साथ नोट्स बनाना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज। Which of the following is considered to be the first सुपर कंप्यूटर developed in India? जैसे कि आपको पता है कि सुपर कंप्यूटर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है। जो सुपर कंप्यूटर की सीरीज है ये किसने इन्वेंट की थी? किसके लीडरशिप में हुई थी? विजय पी भटकर, ठीक है ना। ये विजय पी भटकर की लीडरशिप में हुई थी, ठीक है। जो परम 8000 है वो हमारा फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था इंडिया का, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सीरीज बेसिकली सुपर कंप्यूटर्स किसी के लिए यूज होते थे कि ट्रिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है एक साथ प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि हमारे वेदर फोरकास्टिंग में यूज होते हैं, सैटेलाइट्स में यूज होते हैं सुपर कंप्यूटर्स को हम। लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइकवाइज जो हमारा परम युवा है ये परम सीरीज का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। ध्यान में रखना, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है, लेकिन जो परम सीरीज में से फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है परम युवा सेकंड। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ परम सीरीज, परम सीरीज, ठीक है ना। लाइकवाइज सेम ही हमारा है सहरस, इसका क्या है? सहस्रत। ये क्या था? ये एरोस्पेस में यूज होता है। कहाँ? एरोस्पेस में, ठीक है। सागा 220, सागा 220 क्या था? ये कंप्यूटर इसरो ने बनाया था। किसने बनाया था? इसरो ने बनाया था 2011। कुछ खास स्पेशलिटी नहीं थी, बस इसीलिए स्पेशल है कि ये इसरो ने बनाया था। कब बनाया था? 2011 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज, क्या यूज करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। क्या यूज करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते हैं। थर्ड जनरेशन हमारी कहां से कहां तक थी? 1964 से 1977 तक थी। ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स में क्या था? 300, एक इंटीग्रेटेड सर्किट पे 300 ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, ठीक है। चिप होती है ये, एक चिप के ऊपर 300 ट्रांजिस्टर्स लगे होते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर? सेम है, हमारा थर्ड जनरेशन है इसका आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज डेवलप्ड द ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी? किसने इन्वेंट किया था ये? इसका आंसर है डगलस टी रोस। डगलस टी रोस ने इन्वेंट किया था ये एपीटी। इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल किसने इन्वेंट किया था? डगलस टी रोज ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथन इज अ, क्या है पाइथन? कमेंट्स में आंसर बताते जाइए जिसको पता है, और जिसको नहीं पता वो ध्यान से सुनिए। पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। क्या है पाइथन? पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये किसको अलाउ करती है? इट अलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर पैराडिग्म्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलाउ करती है, ठीक है। ये लैंग्वेज किसने क्रिएट की थी? ग्वाइडो वैन रोजम। ग्वाइडो वैन रोजम ने इन्वेंट की थी। फर्स्ट रिलीज कब हुई थी? 1991 में, ठीक है। कब हुई थी फर्स्ट रिलीज? ये 1991 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 पेटाबाइट
1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 किसके इक्वल होती है? 1 पेटाबाइट, कमेंट में जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसके लिए मैं आपको टाइम देती हूँ। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024, ठीक है बिल्कुल सही, टेराबाइट्स। 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, ठीक है। अब सेम एक बिट होती है, बिट क्या होती है? बाइनरी डिजिट होता है, ठीक है। एक बिट होती है ना जो, सॉरी 8 बिट से जो है हमारी 1 बाइट बनती है, ठीक है, 1 बाइट्स बनती है। सेम 1024 KB किलोबाइट, KB इज इक्वल टू किलोबाइट इज इक्वल टू 1 MB, same as 1024 MB is equals to 1 GB gigabyte, same as 1024 TB is equals to 1 petabyte, 1 petabyte, ठीक है। same as 1024 petabyte is equals to 1 EB like एक्साबाइट। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको इस सबको याद रखना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेपीजी एक्सटेंशन रेफर्स यूजली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल? जेपीजी एक्सटेंशन जो है ये कौन सी फाइल्स के लिए यूज होती है? कमेंट्स में सब इसका आंसर बताओ, मैं टाइम देती हूँ तब तक आपको, जल्दी से कमेंट में सब आंसर बताओ। जेपीजी एक्सटेंशन है वो कौन सी फाइल के लिए यूज होती है? ठीक है वेरी गुड, ये यूज होती है हमारी इमेज फाइल के लिए। किसके लिए यूज होती है? इमेज फाइल के लिए यूज होती है, ठीक है ना। जैसे जेपीजी स्टैंड्स फॉर, जेपीजी का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है ना। जेपीजी का मतलब है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है, ठीक है ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। A DVD is an example of, a DVD is an example of, किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिस्क का। किसका एग्जाम्पल है? ऑप्टिकल डिस्क का, जिसको हम डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। क्या बोलते हैं? डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क। ये कब इन्वेंट हुई थी डीवीडी? 1995 में, ठीक है। और इसको ऑफिशियली पब्लिश किया गया था 1996 में। इन्वेंट हो गई थी ये 1995 में, बट इसको इन यूज लाया गया था 1996 में, ठीक है। वीडियो प्रोग्राम फाइल्स, कंप्यूटर्स में हम इसको यूज कर रहे हैं। पहले होते थे वीसीआरस होते थे, ठीक है, वीसीआरस डिस्क होती थी। फिर उसके बाद आई डीवीडीज आई, ठीक है ना। ये आपकी सीडीज जैसे डीवीडी आर प्ले, ये इसमें लैपटॉप में, आपकी कंप्यूटर्स में भी चल जाती है, ठीक है। ये हाई स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? हाई स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं। आपको समझ आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टास्क बार कैन बी प्लेस्ड एट, टास्क बार कैन बी प्लेस्ड एट, कमेंट में आंसर बताओ, सब आंसर बताओ। टास्क बार कैन बी प्लेस्ड एट, जल्दी से कमेंट में सब आंसर बताइए। इसका आंसर है एनी साइड ऑफ स्क्रीन। टास्क बार को हम स्क्रीन के किसी भी साइड में प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। टास्क बार बेसिकली यूज किसके लिए होता है? रनिंग एप्लीकेशंस जो होती है ना आपकी, रनिंग एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। रनिंग एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के लिए टास्क बार यूज होता है, ठीक है। टास्क बार किसके लिए यूज होता है? रनिंग एप्लीकेशंस को मॉनिटर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ये प्लेस्ड होता है लेफ्ट, राइट या फिर टॉप सेक्शन ऑफ द डेस्कटॉप। हम इसको किसी भी कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट में भी प्लेस कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं, और टॉप में भी कर सकते हैं। आ गई समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following options is not a manufacturer of CPU? इसके लिए आपको CPU के मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज की पता होना चाहिए, कौन से ब्रांड है जो CPU को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। कमेंट में बताओ जल्दी। आंसर है इसका एनवीडिया, क्योंकि जो एनवीडिया है ना आपका, जो आपका एनवीडिया है वो बेसिकली क्या करता है? किसकी प्रोसेसिंग करता है? ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करता है, ठीक है। किसकी प्रोसेसिंग करता है ये बेसिकली? एनवीडिया आपका
ग्राफिक प्रोसेसिंग करता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग करता है ये आपका एनवीडिया, ठीक है ना। क्योंकि ये किसके लिए यूज होता है, आपकी गेम्स बनाने के लिए, जीटीए खेलते हो ना, उसमें एनवीडिया यूज होता है, गेम्स की प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। सो ये इनमें से है क्या है, आईबीएम भी सीपीयू मैन्युफैक्चर करता है, इंटेल भी करता है, एएमडी भी करता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है। ये सभी जो हैं ये हैं इन्वेंटर्स किसके, ये सभी मैन्युफैक्चर करते हैं सीपीयू, सिर्फ एक इसमें एनवीडिया है जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग करता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट है, गेम्स प्रोसेस करता है, वो सीपीयू मैन्युफैक्चर नहीं करता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which key should be pressed continuously while moving a column in MS Excel, ठीक है। इसका आंसर आपका टैब की, टैब की किसके लिए यूज होती है, आपकी करने के लिए, continuously moving a column in a MS Excel, ठीक है। टैब की को क्या किया जाता है, कॉन्टिन्यूसली प्रेस किया जाता है कॉलम को मूव करने के लिए, किसमें, एमएस शीट में, एक्सेल शीट में हम टैब की को कॉन्टिन्यूसली प्रेस करते हैं, क्या करने के लिए, कॉलम को मूव करने के लिए, ठीक है। हम इसको किसमें यूज करते हैं, हम इसको डॉक्यूमेंट में यूज करते हैं प्रॉपर स्पेसिंग्स देने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट को एडजस्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LSLSI, फुल फॉर्म ऑफ LSLSI, किसकी फुल फॉर्म, इसकी SLSI की क्या फुल फॉर्म है, SLSI की फुल फॉर्म है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये है इसका आंसर, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, किसकी फुल फॉर्म है, ये SLSI की फुल फॉर्म है, ठीक है, ठीक है। जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ना, उन्होंने क्या किया था, ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया था, किससे, आईसीस थे, आईसीस से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो क्या था, सिंगल डिवाइस था जो कि कंप्यूटेशन करता था, माइक्रोचिप्स पे कंप्यूटेशन करता था, इकट्ठे ट्रांजिस्टर 300 ट्रांजिस्टर्स को कंबाइन करके एक चिप पे वो आईसीस बनते थे, ठीक है। सेम टेक्नोलॉजी इसमें भी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Which of the following storage devices can store maximum amount of data? इनमें से कौन सी storage device है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, कमेंट में जल्दी से आंसर बताइए कि इनमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक है, बताएं सब, कमेंट में आंसर करें, ठीक है, बिल्कुल सही, इनका आंसर है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आजकल जैसे कि नाउ डेज आप देख रहे हो कि 150 नियर अबाउट 20 30 50 TB की हार्ड डिस्क भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। तो आप जितना डाटा चाहो स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। कॉस्टली है ये, जितने टीबीज आप इंक्रीज करते जाओगे उतना ही इसका कॉस्ट भी इंक्रीज होता जाएगा, बट ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखती हैं, ठीक है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती है, किससे, क्वेश्चन आ सकता है, मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड होती हैं ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which language was used in the first generation of computer technology, which language was used in the first generation of computer technology, so वो कौन सी लैंग्वेज थी, मशीन लैंग्वेज थी जो कि फर्स्ट जनरेशन में यूज हुई थी, ठीक है। अब ये मशीन लैंग्वेज किसकी फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में होती है, मतलब बाइनरी फॉर्म में होती है, हमारे कंप्यूटर को हमारी अल्फाबेटिकल लैंग्वेज समझ नहीं आती, उसको समझ आती है तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है, ठीक है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कन्वर्ट करता है किसको, हमारी असेंबली सिंपल लैंग्वेज को, लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता होना चाहिए, मैं टाइम देती हूँ, सभी कमेंट में आंसर करो, मैक ओएस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नियर अबाउट सबको, बच्चे बच्चे को इसका आंसर पता है, कमेंट करिए जल्दी,
Mac OS was introduced by, yes, very good, Apple. OS was introduced by Apple. OS was introduced by Apple. एप्पल कंपनी जैसे आपको पता है कि एप्पल फोन्स के लिए यूज होती है, ओएस के लिए यूज होती है, ठीक है। बड़े सारे डिवाइसेस हैं एप्पल के, आईपैड्स हैं, लैपटॉप्स हैं, वैसे तो फोन्स की सीरीज ही ज्यादा चलती है। सो ओएस इंट्रोड्यूस किसने किया था? एप्पल ने, ठीक है ना, एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया था ओएस, ठीक है। एप्पल ने क्या किया था? मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली डेवलप की थी। मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम की फैमिली इन्वेंट की थी कब? 1984 में, ठीक है। मैकिन्टोश की फैमिली इन्वेंट की थी 1984 में, ठीक है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा है जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? इनमें कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है आपका? लिनक्स। लिनक्स जो है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। बेसिकली लिनक्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये आपका? ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। बाकी जो इन इसके अलावा ये सारे हैं, नॉर्टन, कैस्परस्काई, अवास्ट, ये सारे क्या हैं? आपके एंटीवायरसेस हैं। इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या पता आपको सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम दिए हो और इनमें से कोई एक दिया हो और बोला हो कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है, तो आपको ये नाम याद रखने हैं। कैस्परस्काई, नॉर्टन, अवास्ट, ये सारे क्या हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये है एंटीवायरसेस। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ये इंटरफेस होता है किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। और एंटीवायरस क्या होते हैं? ये आपके सिस्टम को या लैपटॉप फोन्स को क्या करते हैं? सिक्योर करके रखते हैं। किससे? अनवांटेड अनयूजुअल फाइल से, जिसको हम वायरस बोलते हैं, वॉर्म्स बोलते हैं, जो कि आपकी फाइल्स को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हाफ बाइट इज कॉल्ड, ए हाफ बाइट इज कॉल्ड, a half bite is called nibble. half bite is called nibble. half bite किसको बोलते हैं? निबल को बोलते हैं, ठीक है। एक निबल किसके इक्वल होती है? 4 बिट्स, ठीक है। और एक बाइट किसके इक्वल होती है? 8 बिट्स के, ठीक है। अब एक बाइट इक्वल होती है 8 बिट्स के और 4 बाइट्स इक्वल होती हैं हाफ बाइट, 4 बिट्स इक्वल होती हैं हाफ बाइट के। समझ के? गॉट इट? ये जो बिट्स है ना, ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि बिट्स किसके फॉर्म में होती हैं? 0 और 1 की फॉर्म में होती हैं बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर। द टर्म गीगाहर्ट्ज इज एन इंडिकेटर ऑफ विच फीचर ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। ये जो गीगाहर्ट्ज टर्म है, ये किस फीचर के को इंडिकेट करती है कंप्यूटर के, ठीक है। सो ये इंडिकेट करती है हमारी स्पीड को। किसको इंडिकेट करती है? स्पीड को इंडिकेट करती है। गीगाहर्ट्ज स्पीड बोलते हैं ना आप, कितने गीगाहर्ट्ज की स्पीड है इसकी, ठीक है। सो ये गीगाहर्ट्ज क्या है? स्पीड को इंडिकेट करती है, ठीक है। अब हम लेते हैं जैसे 4 गीगाहर्ट्ज, इसका मतलब क्या होगा कि 4 बिलियन टाइम्स in a second, 4 बिलियन टाइम्स इन अ सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। सीपीयूज क्या होते हैं? ये डिजिटल सर्किट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ दीज इज नॉट द करेक्ट वर्जन ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के जिसको सारे वर्जन पता होंगे उसको ये क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सा है जो एमएस ऑफिस का एग्जैक्ट वर्जन नहीं था, ठीक है। अब सबसे पहले आया था एमएस ऑफिस, क्या बोलते हैं, 2000, ठीक है। 2000 के बाद 2003 भी आया, 2007 भी आया, 2010 आया, 2013 आया, 16 आया, 19 आया, ठीक है।
2016 आया, 2018, 19 सब आया, 2025 भी आएगा, एक्सटेंड हो गया, ठीक है। तो इनमें से कौन सा वर्जन नहीं है? ऑफिस 1986 इसमें से नहीं है, ठीक है। ऑफिस 1986 इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल्स पे, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं? कमेंट में सब इसका आंसर बताएं कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, सभी जो वीडियोस देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, सभी कमेंट में बताएं। और नेक्स्ट आपको वीडियो एमसीक्यूज किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताएं, क्योंकि मेरा एक मोटे है कि मैं आपको मिसलीनियस एमसीक्यूज कराऊं, सबके मिक्स करवाऊं, ताकि सबकी डिमांड पूरी हो जाए कि किसी की होती है कि किस पे करना है। सो एक क्लास हम रखिए कि मिक्स एमसीक्यूज पे, ठीक है ना। सो कमेंट में इसका आंसर बताओ और ये भी बताओ कि कैसी लगी एमसीक्यूज, और नेक्स्ट आपको लेक्चर किस एमसीक्यूज पे चाहिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।